अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब है समझिए। देखिए कोई आपको y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है, थोड़ा ग्राफिकली समझिए। मान लीजिए इस ढंग का फंक्शन चल रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये फंक्शन यहां तक इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। जब भी अप की तरफ जाए तो इंक्रीज, और जब भी डाउन की तरफ जाए तो डिक्रीज। पर रिमेंबर, जब अप से डाउन जाएगा तो बीच में एक मैक्सिमा छोड़ेगा, जब डाउन से अप जाएगा, ये बहुत ध्यान से समझना, तो क्या छोड़ेगा? मिनिमा छोड़ेगा। ये इस तरह से चलता है। अब जब कर्व में कई सारे टर्निंग मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्व में जब कई सारे टर्निंग मिलते हैं तो उसको एक नया नाम भी देते हैं जिसे हम बोलते हैं लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा। पर एक चीज समझिए, मैक्सिमा से पहले ये क्या है? इंक्रीजिंग, और मैक्सिमा के बाद क्या है? डिक्रीजिंग। तो आपको इस पोर्शन में दो चीजें पढ़ना है कि फंक्शन इंक्रीज कहां तक हो रहा है, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीज कहां पे हो रहा है उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। और अगर मैक्सिमम मिनिमा पूछा है तो जिस पॉइंट पे इंक्रीजिंग खत्म होगा वहां क्या मिलेगा? मैक्सिमा। समझो थोड़ा इसको एक छोटे से ग्राफ से समझें कि ये इंक्रीज हो रहा है कहां तक, ये यहां तक, ठीक इस पॉइंट पर मिला मैक्स, और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसे, इस पॉइंट को इधर बोलेंगे हम इंक्रीजिंग, इधर बोलेंगे हम डिक्रीजिंग, और इधर क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। इसके उल्टा भी हो सकता था फंक्शन ऐसा, ये डिक्रीज हो रहा है फिर ये इंक्रीज हो रहा है, ये मिनिमा। अब इसको पता करने का बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश हमेशा यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, देखो क्विक रिवीजन क्लास है, शॉर्ट में बताऊंगा पर ऐसे बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन बनेंगे। जब भी फंक्शन डिक्रीज होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और जब फंक्शन, इसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, चाहे मैक्स मिले चाहे मिनिमा, यहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है। लॉजिक से भी समझो भाई, कोई चीज ग्रेटर देन 0 है, चलती गई चलती गई, कहीं तो एक टर्न आएगा ना। अगर मैक्सिमा मिल रहा होगा तो ये मैक्सिमा मिल गया, तो इस पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव 0 होता है, और डिक्रीजिंग में ही है। अब यहां पर अगर ग्राफ को समझो तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का रूल बिल्कुल क्लियर है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। जिस जगह पे टर्निंग आती है उस पर हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही होता है, और यहां पर अप हो रहा है तो एफ डैश एक्स बोलो ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग, ये क्या? डिक्रीजिंग, और यहां पर मैक्स और मिनिमा। अब एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वो है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक मतलब होता है एक समान। अब कर्व या तो हो सकता है टर्न ले और हो सकता है ना ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं, अब थोड़े ग्राफ के साथ समझते हैं, मान लो मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है ऐसा बनता है, और ये इसकी मैक्स वैल्यू +1 और ये इसकी माइनस, और ऐसे कई सारे टर्निंग आते हैं, तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप जैसे ही ग्राफ बनाते हो तो ये मोनोटोनिक फंक्शन होता है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नहीं मिलते, राइट? तो मोनोटोनिक फंक्शन में ना तो मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है। अब मोनोटोनिक का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ही हो। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक फंक्शन में एक चीज पक्की होती है कि एफ डैश एक्स या तो क्या होता है? ग्रेटर देन 0, या बोलो क्या होता है? लेस देन 0, जो भी इंटरवल दिया है। तो इसका मतलब कुछ और कर्व समझते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप जैसे ही बनाओगे ऐसा बनता है, यस और नो? तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है? तो मोनोटोनिक फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता। ऐसे ही अगर मैं बोलूं पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, अब देखो जैसे ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, आपको तुरंत एक चीज क्लिक करेगी कि ऐसा ग्राफ बनता है और इसमें एक टर्निंग मिलती है। तो एक टर्निंग मिली तो इसका ये क्या मिलता है? मिनिमा। और ये क्या हो रहा है यहां पर बताओ? ये लेस देन 0 होगा, और यहां पर क्या होगा? बहुत अच्छे से समझना, अभी मैं केवल